आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 15 दिसंबर 2022 क्लोजिंग बेल में आप सबको खुश आमदीद। मार्केट का सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा आज और मैं फिर हाजिर हूं आज जुमेरात के रोज़ आपके साथ क्लोजिंग बेल के अंदर। आज की मार्केट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज की मार्केट को देखें कि आज की मार्केट के अंदर हुआ क्या है। आज की मार्केट जो है वो एक बिल्कुल अलग ही अंदाज के अंदर हमें चलते हुए नज़र आई है। कुछ एकदम ऑल ऑफ द सडन एक पैनिक वाली सिचुएशन नज़र आई मार्केट के अंदर। आप कह लें कि मार्केट के अंदर आज जो है वो 800 पॉइंट का जो है वो ड्रॉप डाउन है। 800 पॉइंट मार्केट आज लूज़ कर चुकी है, जो कि एक आप कह लें कि ब्लड बाथ वाली सिचुएशन हो गई, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। और मार्केट ने उसी तरीके का रवैया इख्तियार कर रखा। आज सुबह जब मार्केट की ओपनिंग हुई तो ओपनिंग बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुई। सबसे पहले एंग्रो कॉरपोरेशन की न्यूज़ आई बायबैक की, जो कि 70 मिलियन शेयर्स बायबैक करने का उन्होंने बोला और 2023 के फरवरी से लेके आगे के टाइम पीरियड तक उन्होंने जो है बायबैक की डेट्स का ऐलान किया। उस न्यूज़ के ऊपर एंग्रो कॉर्प को जो है बेहतरीन तरीके से ऊपर लेके गया और उसकी वजह से इंडेक्स को 250 पॉइंट पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ गए। लेकिन उसी वक्त उसी लम्हे जो है वो मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ, जो कि आप कह लें कि ये पैनिक उस वक्त क्रिएट होता है जब कोई भी फॉरेन कॉरपोरेट, म्यूचुअल फंड्स या तो कोई भी बड़ी आप कह लें कि कॉरपोरेट फिल्म से रिलेटेड जो है वहाँ पे सेलिंग आए, ब्रोकर्स की सेलिंग आए, कुछ इस तरीके की हो। तो वहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल एक पैनिक सेलिंग आई वहाँ पे और वहाँ से मार्केट जो है नीचे जो गिरना शुरू हुई है, वहाँ पे मार्केट ने अपनी हर सपोर्ट को जो है वो ब्रेक किया है। तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती गई, कोई भी सपोर्ट लेवल जो है वो मार्केट को सपोर्ट नहीं करता गया। इन द एंड दिन के आखिर में अख्ताम के ऊपर मार्केट के जो 557 पॉइंट लूज़ हुए क्लोजिंग के ऊपर, ओवरऑल देखें मार्केट तो 1.34% जो है वो मार्केट जो है आज डिक्लाइन करी है। टोटल 627 पॉइंट्स जो थे वो मार्केट के अंदर आज लूज़ हुए थे, जहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट की गिरावट जो थी वो 1.5% के हिसाब से बन गई थी। इंडेक्स की बात करें, आज जो क्लोजिंग है वो 41,180 पॉइंट के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग है। आज चौथा दिन है हफ्ते का और मार्केट के अंदर भी नेगेटिव स्क्रिप्ट्स का जोर टूट नहीं रहा। हम डेली यही बात करते हुए आ रहे हैं और आज भी यही हुआ है। मार्केट के अंदर से इन चीज़ों का जोर टूटा नहीं है और ये चीज़ें कंटिन्यूटी के अंदर हैं। 259 स्क्रिप्ट जो हैं वो आज नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज हुए। अनचेंज सिर्फ 15 रहे हैं और पॉजिटिव के अंदर भी इंतहाई कम सिर्फ 75 स्क्रिप्ट रहे हैं। वॉल्यूम की बात करें तो जी हाँ, आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल अच्छा रहा, बेहतरीन वॉल्यूम रहा 244 मिलियन का। लेकिन ये वॉल्यूम आया कैसे? वॉल्यूम वहीं पैनिक सेलिंग के अंदर आया और बिल्कुल सेलिंग साइड के ऊपर ही ज़्यादा नज़र आया। थोड़ा पब्लिक ने इसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करी, बीच के अंदर एब्जॉर्व हुआ और वहाँ पे हमने देखा कि आप कह लें जो कि एक हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, तजुर्बे से बता सकते हैं कि बीच में इंडिविजुअल्स बाइंग थी, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो 250 पॉइंट नेगेटिव तक चला गया, यानी कि 627 से 350 नेगेटिव गया। 350 पॉइंट्स की आप कह लें कि वहाँ पे रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी किसी कॉर्पोरेट की सेलिंग होती है, कुछ होता है, तो वो मार्केट को अमूमन बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया जाता है। अब ये म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें देखने को मिल क्यों रही है? अब इसकी दो वजूहत हैं। सबसे पहली वजूहत जो है वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल मामला जो हैं हमारे, वो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना ले रहे हैं। 17 दिसंबर जो पावर शो होने वाला है, पीटीआई की तरफ से एक वो पैनिक कॉल है, वो पैनिक सिचुएशन है मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर डरता है ऐसी चीज़ों से, किसी भी अनसर्टेनिटी से इन्वेस्टर डरता है, चाहे वो हुकूमत में हो जाए, चाहे वो पब्लिक में हो जाए, चाहे वो अपोजिशन में हो जाए, वो कहीं पे भी हो। इन्वेस्टर का जब पैसा महफूज नहीं रहता, उसको अपने पैसे का डर रहता है, तो उसको अंदर वहाँ पे एक डर बैठ जाता है। तो इसी वजह से ये चीज़ें काबू के अंदर नहीं आई। वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के साथ थोड़ा सा इंडिविजुअल्स भी मिल गए अपनी सेलिंग के अंदर। उन्होंने भी बोला कि माल ऊपर बेच के नीचे की तरफ ले लेते हैं, जो एक छोटे आदमी का माइंडसेट होता है और इस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेडर समझता है कि हम ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये डिसीजंस जो हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। तो यही चीज़ हमें थोड़ा सा फर्स्ट सेशन के अंदर नज़र आई कि मार्केट को नीचे लाया गया, फिर रिकवर करने की कोशिश की गई, वहाँ पे दोबारा से लोग फंसते गए और ये एक दलदल की तरह वहाँ पे लोग फंसते गए ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल हालात हमारे वही बुरे हैं,
समझ नहीं आ रही आगे क्या होना है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है स्टेट बैंक का डाटा रिलीज़ हो जाएगा और वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व के अंदर इस हफ्ते जो है वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। ज़्यादातर चांसेस डिक्रीज साइड के ही हैं क्योंकि खर्चे हुए हैं, पीछे से पैसे कहीं आया नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या है क्या चीज़ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कुछ पेमेंट्स हमारी हैं जो पेंडिंग मोड के अंदर है, वो पेमेंट्स अभी तक आई नहीं है, हमें उनका इंतज़ार है। IMF का 9th रिव्यू ख़ास तौर के ऊपर, ये जो 9th रिव्यू है, हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 20 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, वरना जब फेस्टिव सीज़न शुरू होगा तो हमारी ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी और हम और मज़ीद मार्केट के अंदर प्रेशर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगे 20 तारीख के बाद, क्योंकि वेस्ट छुट्टी के ऊपर चला गया होगा और तमाम तर मार्केट जो है वो नीचे आएगी। अच्छा, आज एक और चीज़ का मार्केट के ऊपर प्रेशर था, वो ये था कि FED यानी कि फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका, आप कह लें उसको फेडरल रिज़र्व कह रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो है इंटरेस्ट रेट शरह सूद को बढ़ाया गया कल अमेरिका के अंदर। तो उसने भी पूरी दुनिया के अंदर आज जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि पैनिक दिया। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि ये बढ़ाने से डॉलर की कदर में जो है वो दुनिया में तमाम तर करेंसीज़ के मुकाबले में इजाफा होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी लोकल करेंसीज जो है वो वीक होती हैं। तो यही सिलसिला हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट होना है, इसी वजह से हमारे पास भी ये आज इफ़ेक्ट रहा। देखा जाए तो एशिया की तकरीबन सारी मार्केटें आज जो हैं वो डाउनवर्ड्स रही हैं। तो ये एक सिलसिलेकार था। अब मज़ीद आगे बढ़ते जाएं हम इसके साथ, और कल जुमे का दिन है, कल की मार्केट के ऊपर प्रेडिक्शन करें और एक्सपेक्टेशंस करें, और बाकी जो टेक्निकल्स हैं और फंडामेंटल्स हैं उनके हवाले से अगर हम सोचें सबको मिक्सअप पाइलअप करके, तो कल की मार्केट के अंदर भी जो है वो मज़ीद सेलिंग नज़र आ सकती है, क्योंकि ईयर एंड है। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हमने एक रीज़न दिया आपको, वो पॉलिटिकल रीज़न हो गया। अब दूसरा आपको रीज़न देते हैं, ये ईयर एंड है। म्यूचुअल फंड्स जितने भी हैं इनको भी पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत क्यों है? ईयर एंड हो रहा है, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, जाहिर सी बात है अब उनका पे आउट का टाइम आ रहा है। तो जब पे आउट का टाइम आएगा, म्यूचुअल फंड्स पैसा कहाँ से देगा? म्यूचुअल फंड्स इसी मार्केट से पैसा निकालेगा और अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देगा। तो वही चीज़ अब मार्केट के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। म्यूचुअल फंड जो है हालात और ईयर एंड दोनों की वजह से पैसा पुल आउट करता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट से। ये पैसा पुल आउट होगा, इन्वेस्टर को वापस दिया जाएगा, इन्वेस्टर प्रॉफिट रखेगा, नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो इन्वेस्टर्स चॉइस होती है। आगे म्यूचुअल फंड किस तरीके से नए सेक्टर के अंदर इन होगा, जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगा, सेक्टर चेंज करेगा, ये चीज़ें तमाम तक देखने वाली हैं। लेकिन नज़र फ़िलहाल यही आ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स भी जो हैं वो पॉलिटिकल हालात और आप कह लें कि हमारे फाइनेंशियल हालात की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है। वो भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंतज़ार कर रहा है कि ये मामला सेटल डाउन हो जाए तो फिर वो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट दोबारा लेकर आए, क्योंकि इन द एंड म्यूचुअल फंड्स वही हैं जिनके पास आप और हम एक फ़ंड्स की इन्वेस्टमेंट कराने जाते हैं सर्टिफिकेट्स की शक्ल में, मज़ीद दीगर शक्ल में, और वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ईयर एंड का टाइम वो प्रेशर आता ही आता है, वो आ रहा है। न्यूज़ ट्रिगर चाहिए मार्केट को चलाने के लिए, वो न्यूज़ ट्रिगर बिल्कुल हमें मिलेगा। अब वो कब मिलेगा? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ के शुरू के 10 दिन में वो होगा। IMF का $500 मिलियन 9th रिव्यू, वो $500 मिलियन मिलने के बाद जो है वो की टू सक्सेस है। $500 मिलियन जब हमें मिल जाएगा उसके बाद हम एंटर होंगे मज़ीद नए लोन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे बड़ा हमेशा हम जिक्र कर रहे हैं और सब आपको मालूम ही है कि वो सऊदी अरेबिया का 4.2 अरब है, 3 अरब डिपॉजिट का, बाकी जो है क्रेडिट फैसिलिटी का। तो वो हमने देखना है, वो चीज़ है, वो न्यूज़ ट्रिगर देगी, वहाँ से मार्केट जो है पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत से मज़ीद कर्ज भी आएंगे हमारे पास, डॉलर इन्फ्लोज आएंगे, है तो कर्जे, लेकिन हमारे रिजर्व में जब ऐड होंगे तो ये कर्जे की सूरत में जब ऐड होंगे तो ये डॉलर है और ये हमारे मुल्क को फ़ायदा देगा, डिवैल्यूएशन हमारी बचेगी। लेकिन उससे पहले कुछ अहम पॉइंट्स है। IMF जो 9th रिव्यू रोका हुआ है उन्होंने, उसमें IMF की शराइत यही है कि टैक्स रेट्स को रिवाइज़ किया जाए, जो आप कह लें डीवैल्यूएशन है इसके ऊपर गौर किया जाए। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए हमने ये देखना है कि फ़ैसला क्या होगा। अब वही IMF का वेट है, दुआ यही है, उम्मीद यही है कि हमारी फाइनेंशियल टीम जो है, हमारे मुल्क की मईशत की टीम जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो इसको करने में कामयाब हो जाए और इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हो जाए और हम इससे निकल जाएं जल्द से जल्द। कि 9th रिव्यू हमें मिलेगा, हमारे लिए बहुत सारे जोन्स और खुलेंगे जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया। कल जुम्मे का दिन है,
एंड ऑफ द वीक लास्ट डे 2 सेशन होते हैं। कल के दिन के अंदर भी हमें इसी तरह वॉल्यूम्स का इंतज़ार करना है। अगर वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हुए और बाइंग साइड में, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा मंदी आ जाती है, इस तरीके की इतना प्रेशर आ जाता है, तो नेक्स्ट डे अमूमन थोड़ी सी रिकवरी ड्यू होती है। ये नेचर ऑफ द मार्केट आपको बता रहा हूँ और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी ग्राफ्स के ऊपर देखेंगे तो मार्केट आपको एक्सट्रीमली पहले ही कल के दिन में ओवरसोल्ड दिखा रही थी, आज के दिन में और मज़ीद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड दिखा देगी। तो यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, ठीक है ना। ये टेक्निकल्स के हवाले से हो गया, लेकिन हम टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स से लड़ा नहीं सकते। इस वक्त जो कंपनीज हैं वो फंडामेंटल तौर के ऊपर भी वीक होती भी जा रही हैं। टेक्निकल ट्रेडिंग के अंदर काम आता है बेसिकली। इस वक्त वॉल्यूम ना होने की वजह से टेक्निकल्स आर फेलियर्स। टेक्निकल्स में हम नहीं चल पा रहे, टेक्निकल हर बार हमारे फेल हो रहे हैं। टेक्निकल के अंदर हम कोई ऐसी चीज़ जज नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते के बाद टेक्निकल से ये हो जाएगा, 2 हफ्ते के बाद ये हो जाएगा। वो चीज़ें टेक्निकल से जज करना बड़ी मुश्किल है। हमें उसके लिए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने हैं, हमें बैलेंस शीट देखनी है, नेट कैश, जो कंपनीज का नेट कैश है हमें उनके ऊपर नज़र रखनी है। मैं बार बार दोहराता हूँ कि कंपनीज के पास काम करने के लिए नेट कैश कितना है, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके पास पैसा क्या पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो डिविडेंड देना है, जो बोनस देना है, हमें पे आउट देना है, वो उस नेट कैश के अंदर से आ रहा है। क्या वो इस काबिल हैं कि हमें पे आउट दे सकेंगे? क्या वो इस काबिल हैं कि हमें कैपिटल गेन दे सकेंगे? तो इस टाइप की कंपनीज हमें देखनी है। आप ये देखें, मैं आपको फिर से मिसाल दे दूंगा पीपीएल की। पीपीएल को आप उठा के देखें, पीपीएल की बैलेंस शीट आप उठाएं, स्टडी करें, पीपीएल आप देखें कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट के अंदर नज़र आ जाएगा। आप उसका प्रॉफिट का ग्राफ जो है वो बिल्कुल जैसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं यूँ, इस तरह आप उसको ऊपर चढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन जब आप उसका नेट कैश देखेंगे तो बिल्कुल डाउन साइड के ऊपर नीचे आता हुआ आपको वो नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि सारा सेक्युलर डेप्थ है। भाई प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन आवाम पैसा देने को तैयार नहीं है। जैसे बिजली के हैं, बिजली की मद के अंदर आप समझ लें हर महीने 10% अगर हम जमा नहीं करते बिल, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हम खुद इस चीज़ के जो हैं कह लें कि ज़िम्मेदार हैं, अगर 5% भी जमा नहीं करते तो वो साल के आखिर में अरबों रुपए बन जाता है, सेक्युलर डेब्ट बन जाता है। पीछे पावर हाउसेस को नहीं जाता, जो बिजली घर हैं वहाँ पे उनको मसाइल आते हैं, गवर्नमेंट को फिर उनको वो पैसे अदा करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट के पास वो पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, है नहीं, कहाँ से आएंगे पैसे? तो ये कंपनीज अब जो हैं वो सेक्युलर डेब्ट में जा रही हैं बहुत सारी। तो इन चीज़ों से दूर रहें। आपको बज़ाहिर ये स्ट्रॉन्ग लगेंगी ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से ये चीज़ें इस बिना के ऊपर खोखली होती जा रही हैं। तो आप एहतियात करें और बाकी अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में काम करें जिनके पास कैश पड़ा हुआ है। आप उनके ऊपर काम करें आराम से और बिल्कुल सेफ साइड ट्रेडिंग करें, अपने पैसे के खुद मुहाफ़िज़ बने जैसे कि हम कहते हैं। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे साथ अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो सेम स्टॉक एक्सचेंज की होती हैं। अकाउंट ओपन करें, हमारी सर्विसेज को हासिल करें, हमारी पूरी टीम के एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये एक पूरा निचोड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम में हर तरीके का आदमी है, टेक्निकल, फंडामेंटल, आपको हमारे पास से न्यूज़ अलर्ट, ईच एंड एवरीथिंग कह लें कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ पे गाइडेंस मिल सकती है। आप जो चाहें इंशाल्लाह तो आप अपने अकाउंट्स हमारे पास ओपन करें, ट्राई करें। आप हमारी सर्विसेज को अगर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके अंदर आप हमारे न्यूज़ अलर्ट्स, आप हमारी डिटेल्स देखें, उसके अंदर आप हमारे देखें जो हम आप लोगों को रिसर्चेस शो करते हैं उसको देखें और इन चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।